संजीव जी, देश में एक ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है जहां पर पब्लिकली एक मामला उछाल दिया जाए, आरोप भी उसमें हो सकते हैं, बहुत गंभीर आरोप भी हो सकते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि चाहे वो सामने वाले के लिए इंसल्टिंग वे में हो, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो, या किसी तरह से किसी की सार्वजनिक छवि पर कैसे टिप्पणी करनी है, एक उस तरह की परिस्थिति हम बीते वक्त से कुछ देख रहे हैं। और होता क्या है, अंत में सच कभी देश के सामने आता नहीं है। क्या इस देश के नागरिक को यह जानने का हक नहीं है कि वाकई जो आरोप संसद में मंत्री लगा रहे हैं, सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रहे हैं सोनिया गांधी के ऊपर, वाकई फिर ऐसा है या नहीं है? ये कैसे पता मीनाक्षी चलेगा? जी, देखिए, पिछले कुछ वर्षों में अगर मैं 10 साल कह दूंगा तो भाजपा वाले बुरा मान जाएंगे, 15 साल कह दूंगा तो कांग्रेस वाले उस बुरे में जुड़ जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पूरी भारतीय राजनीति का जो पराभव हुआ है, आपने आपने भी लंबा दौर देखा है पत्रकारिता का, तो एक चीज पाई होगी कि पहले हवा में आरोप नहीं लगते थे। अब आप देखिए, इस देश का एक शपथ किया लिया हुआ मंत्री सदन में एक आरोप लगाता है, उसके बाद उसी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम कोर्ट नहीं है। भाई, आप कोर्ट नहीं हो, लेकिन अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो तो फिर आप थाने क्यों नहीं चले जाते हो? आपको तो एक चिट्ठी लिखनी ना, भाई किसकी जांच करो, आप सीबीआई से जांच करो। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक बर्थडे का गिफ्ट देना कि किसी नेता का आज जन्मदिन है, बोले आज दूसरा अडानी को लेकर इतना बवाल चल रहा है, तो आपने कहा कि चलो इसका पैरेलल करो। दो चीजें हो गई। सीधा फंडा ये है, और दूसरा पक्ष भी वैसे ही है, ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ से ही हो रहा है, विपक्ष में भी वही हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस देश में, जैसे अटल जी का समय विपक्ष वाला, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, नहीं आप अगर नहीं जानते हैं तो मत कमेंट करिए, बाकी आपकी इच्छा। सीधा फंडा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब भी विपक्ष हुआ करता था। और जब वो विपक्ष में खुद थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उस दौर से तो मैंने देखी है राजनीति, उससे पहले का तो पढ़ाया है, लेकिन तब से अब तक का ये जान पा रहा हूं कि बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तब इस तरह के आरोप नहीं लगते थे, तब कई बार अटल जी खुद रोक देते थे। आप सदन की तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं जहां पे आप देखोगे कि अटल जी हवा में आरोप लगाने को रोक देते। अगर ये सच है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं सच है, तो फिर इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था मीनाक्षी जी, कि जब हरियाणा के चुनाव होते हैं तो जीजा जी एक्टिव कर दिए जाते हैं, ठीक है, जब यूपी का चुनाव होते हैं तो अलग पहलू हो जाता है। लेकिन आज तक रॉबर्ट वाड्रा पे कोई, ये जीजा जी के पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। आप केस के प्रोसीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, आप केस की मुझे बात खत्म को कर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है रमन जी, एक बार वो कंप्लीट कर लें, फिर आप पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्स मुझे करिएगा। खत्म कर लें दीजिए। देखिए, मतलब मेरा सीधा फंडा है, एक पत्रकार के रूप में हम जो देखते हैं, हमें साफ लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री ने बड़े आरोप लगाए थे कि मैं जेल में, याद करिए वो, अब वो अगर कह रहे थे हम जेल भेजेंगे, उसके बाद उतने दिन सत्ता में रहे, बाद में कुछ दिन मंत्रिमंडल नहीं रहा, नई सरकार में फिर मंत्री बन गए, तो आखिर क्यों नहीं जेल भेज पाया रॉबर्ट वाड्रा को? तो अगर मंत्री को इतनी कम समझ है कि वो नहीं जानता है कि इसको जेल भेजना है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यही स्थिति उधर कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बार नेताओं के बयानों से होती है, जिससे स्थितियां खराब होती हैं, अच्छी होती। आज वो कह सकते हैं कि हम विपक्ष में, इसलिए उनके बयानों की कोई वैल्यू नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के पास हमेशा जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ठीक है, मैं फिर ये बड़ी दूंगा बात। कि हाँ। और इसके दो उदाहरण है बड़े मजबूत। आप रेलवे में कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाए, मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं, लेकिन अब चीजें, पूरी राजनीति बदली है। इसका उदाहरण, इस घटना से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति बदली है। अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी एक आरोप पर इस्तीफा दे देते हैं कि मैं तब लौट के आऊंगा जब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो तमाम चीजें बदल गई हैं, पूरी राजनीति बदल गई है, और उसमें सारे लोग शामिल हैं।